Hello everyone and welcome to Step Up Academy. You are right now watching the spoken English course जिसमें कि आप पहुंच चुके हैं आपके 4th सेशन पर, जहां हम एक छोटा सा टॉपिक चूज़ करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत छोटा भी नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंस तो इसकी बहुत बड़ी है। ये ऐसा टॉपिक है जिसकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कई बार रिपीट कर दी जाती हैं। आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक क्या है। उससे पहले चलिए पहले ये देख लेते हैं कि जो लोग इसे सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस पूरे वीडियो को या इस पूरे सेशन को कैसे एनरोल कर सकते हैं या इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो आपके लिए है यहाँ पर स्टेप अप अकेडमी का एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा। आपको ये कंप्लीट तरीके से अवेलेबल रहेगा। आपको शुरू से लेकर एंड तक एक कोर्स है जिसे आप फॉलो करेंगे, और इसके साथ और भी बेनिफिट्स है कि जहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिल जाएगा, आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, 24/7 एक्सेस है, पर्सनलाइज असिस्टेंस भी होगा, यानी कि आप अपनी डाउट्स भी पूछ सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि आप उसे रेफर करके अर्न भी कर सकते हैं। आप जितना इस एप्लीकेशन को रेफर करेंगे, दैट पर्सन विल लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन एंड यूज एनी ऑफ द कोर्सेज या स्टडी थ्रू द एप्लीकेशन। तो आप उससे पॉइंट्स अर्न करेंगे जो बाद में आप ही के बेनिफिट के होंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि एडजेक्टिव्स आखिर क्या थे। एडजेक्टिव्स क्या थे भाई? नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि हम किसी पर्सन को बोल सकते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। हिंदी में हम उसे विशेषण के नाम से जानते हैं, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो जाता है। अब इस केस में अगर हम किसी थिंग के बारे में बोल रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये ब्लैक कलर का पेन है, ग्रे कलर का पेन है। तो जो ग्रे है यहाँ पर वो उसके रंग के बारे में बता रहा है, तो वो एक्सटीरियर क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये बड़ा है, जो कि उसके शेप साइज बता रहा है, वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर वर्किंग नॉट वर्किंग है तो वो उसकी कंडीशन बता रहा है। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट पढ़ी थी पिछले वीडियो में, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स के सब टाइप पढ़ लिए थे कि नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, सब टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़ लिए थे। अब इन एडजेक्टिव्स को जब हम और ज़्यादा कलेक्टिव या और ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं तो इनमें चेंजेस क्या आ जाते हैं, हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में वो देखेंगे। तो चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। The degree of adjectives refers to how adjectives can change to show different levels of comparison। तो क्या है यहाँ पर? कंपैरिजन की बात हो रही है। जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, एडजेक्टिव को, कि उसकी विशेषता के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये लड़की सुंदर है, तो सुंदर है वो तो नॉर्मल चीज बात है, उसमें हम किसी दूसरी लड़की या सारे दुनिया की लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द गर्ल्स और मे बी 2 गर्ल्स, कि इन दोनों में से कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा प्रिटी है, तो उस केस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा प्रिटी तो यही लड़की है, तो उसका मतलब भी क्या हो जाता है कि हम वो सुपरलेटिव बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, सुपर से भी ऊपर है वो चीज़। उस केस में हम कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो कंपैरिजन होता है या जो सुपर से ऊपर क्वालिटी बता रहे होते हैं, वो होती है हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अभी पता चल जाएगा, पॉजिटिव जो होती हैं वो रूट रहती है, मतलब कि वो बेसिक वर्ड होता है, बेसिक एडजेक्टिव होता है, जैसे हम कहेंगे अच्छा। फिर हो जाता है कंपैरेटिव, जो होता है उससे ज़्यादा अच्छा, जिसको हम बेहतर कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव यानी कि सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, स्टार है, सुपर स्टार है, इसलिए उसका नाम क्या है? सुपरलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि 3 डिग्री होती है। अब आपको ये नहीं याद रखना, जैसे कि आप इस कोर्स में एनरोल किए हैं तो आपको किसी को पढ़ाना तो है नहीं, तो आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव याद ना रखें, पर ये ज़रूर याद रखें कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो वर्ड क्या बनेगा, जब सुपरलेटिव लेके जा रहे हैं तो वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, कि जब 2 लोगों की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? कंपेयर करने की बात हो रही है। लेकिन 2 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री पर पहुँच जाते हैं। बस यही गलती करते हैं लोग कि ये नहीं समझ पाते कि कहाँ पर हमें कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज़ करना है और कहाँ पर हमें सबसे बेस्ट बताने के लिए। तो यहाँ जाती है हमारी 2 चीज़ें बहुत ही सिंपल, जो मैंने अभी कही। कंपैरेटिव यानी कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा कोई 2 चीज़ें। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 2 मार्कर हैं, एक रेड है एक ब्लू है ना, या फिर ये कहती हूँ कि दोनों ही ब्लू हैं लेकिन एक ज़्यादा स्मूथ चलता है और एक कम स्मूथ है, तो मैं क्या बोलूँगी कि दिस इज़ स्मूदर। हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, दिस राइट्स स्मूदर। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं सुपरलेटिव में, तो दिस इज द स्मूदेस्ट मार्कर आ जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा चीज़ें या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम उनकी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री पर आ जाते हैं। 2 का मतलब कंपेयर और 2 से ज़्यादा सुपरलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि ये डिग्री काम कैसे करती है। तो पहला हमारे पास है बिग, यानी कि बड़ा। अब कोई चीज़ है, लेट्स से
एक चेयर है जो कि बड़ी है, अगर उससे बड़ी एक चेयर ले आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज बिगर देन दी अदर वन, द स्मॉलर वन, और दिस इज बिगर देन दी फर्स्ट वन, ऐसा बोलेंगे कि वो पहले वाले से ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ ज़्यादा की बात आ रही है ना, क्योंकि दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, बिगर। आप अंतर नोटिस करते जाइएगा ताकि आपको रूल समझ में आने लग जाए। और अगर हम एक और बड़ी चेयर ले आएंगे, सबसे बड़ी वाली चेयर लाएंगे, आलीशान एकदम वो राजा महाराजा वाला सिंहासन ले आएंगे, तो क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ी है। तो जब हम सबसे बड़ी की बात करते हैं, जब कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सुपर से ऊपर चले जाता है, तो क्या हो जाता है, बिगेस्ट। ठीक है, चेंज क्या आया, बिग के आगे ER लग गया, बिगर हो गया, और उसी बिग के आगे EST लग गया, बिगेस्ट हो गया। ठीक है, इतना चेंज है। फिर आता है गुड। अब ये अलग टाइप के एडजेक्टिव आ जाते हैं कुछ कुछ, जो कि ER EST से काम नहीं चलता, जिनका ये पूरा का पूरा शब्द ही बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, आप लोगों का वक्त भी बदल जाएगा जब आप इनको यूज़ करना सीख जाएंगे। तो गुड का क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा था, अच्छे से होता है बेहतर। अच्छे का बहुत अच्छा नहीं आता, अच्छे से बहुत अच्छा तो मतलब होता है ज़्यादा अच्छा होना, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये अच्छा है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो जब हम ज़्यादा अच्छा बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, बेटर, उसे बेहतर। सी, ये तो मिलता जुलता भी है, हिंदी का बेहतर और इंग्लिश का बेटर मिलता जुलता है ना, तो इसमें तो भूलने की या कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। गुड का गुडर नहीं होगा, गुड का बेटर होगा, और जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। तो कितना इजी हो गया, गुड बेटर बेस्ट। तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये शब्द तो हमको पहले से पता था, पर ये समझ में नहीं आता था कि इसका रिलेशन गुड के साथ आखिर क्या है। तो अब समझ में आ गया, गुड मेन है, पापा है, फिर आता है बेटर, फिर आता है बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट। फिर आता है बैड। अब बैड के साथ भी सेम चीज़ है, जब गुड और बैड ऑपोजिट है, दोनों दुश्मन है, एक अच्छा एक बुरा, तो अगर गुड कोई रूल फॉलो करेगा तो बैड तो पीछे रहेगा नहीं। तो बैड ने भी अपना बना लिया, बैड का हो जाता है वर्स, यानी कि और बुरा, कि ये तो बुरा है, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है, वर्स। और सबसे बेकार यानी कि वर्स्ट हो जाता है, बेकार, वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बेकार, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार। तो गुड और बैड का जो है यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बस याद करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप इन्हें वर्ड्स में सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे ना, मतलब सेंटेंसेस में वर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर आपको बेटर लगाना है, कहाँ पर आपको वर्स्ट लगाना है, कहाँ वर्स्ट और कहाँ पर बेस्ट लगाना है। अब आता है प्रिटी। तो अब जो है, जैसे मैंने कहा ना कि ये दोनों केसेस ऐसे हैं जिनमें कि ER EST नहीं लगता, लेकिन अधिकतर लग जाता है, बस थोड़ी स्पेलिंग में चेंज होती है। जैसे यहाँ पर तो एक कॉन्सोनेंट था, इजी वर्ड था, तो ER EST लगा दिया। यहाँ पर वाई है तो वाई तो गड़बड़ करता है, ये देखा नहीं है, ING लगाएंगे तब भी दिक्कत आएगी, है ना, प्लूरल सिंगुलर करेंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो ये वाई अक्सर दिक्कत करता ही है। तो बस ऐसा है कि यहाँ पर वाई आ जाता है तो IER लग जाता है, एक आई आ जाता है, क्योंकि जो साउंड है जो वाई क्रिएट करना, प्रिटी जो साउंड क्रिएट कर रहा है, अगर हम यहाँ पे वाई को हटा के ER लगा देंगे तो जो ई साउंड है वो कौन लेकर आएगा। समझ रहे हैं आप बात, मतलब ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि वाई की जगह आई लगाने का रीजन क्या है। ठीक है, तो आई लगा दिया, IER हो गया, क्या बन गया, प्रिटियर। दिस गर्ल इज प्रिटियर। एक लड़की खड़ी है तो शी इज अ प्रिटी गर्ल, शी इज प्रिटी, इतना भी कह सकते हैं। अगर दो लड़कियां खड़ी हैं तो शी इज प्रिटी बट शी इज प्रिटियर, इतना हो गया कि ये प्रिटी है पर ये प्रिटी उससे ज़्यादा प्रिटी है। फिर आ जाता है प्रिटीएस्ट, यानी कि तीसरी लड़की आ जाती है, या बहुत सारी लड़कियां, और उनमें बोलेंगे कि इन 10 लड़कियों में अमंग दीज 10 गर्ल्स शी इज़ द प्रिटीएस्ट। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर है, हो गया। उसके बाद आता है हमारा सबसे कॉमन वर्ड ब्यूटीफुल। पहले तो हम ब्यूटीफुल ही बोलते थे, प्रिटी तो बाद बाद में आया, तो ब्यूटीफुल आया है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ब्यूटीफुल का क्या ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट हो जाएगा, नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे ER EST नहीं लग सकता, और ना ही हम उनके वर्ड्स को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट या बैड वर्स वर्स्ट हो गया, तो हम उनके आगे एक और एडजेक्टिव की कैटेगरी है वो लगा देते हैं, जो कॉमनली ऐसा जाना जाता है, मच, मोर और मोस्ट। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव डिग्री, काफ़ी है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव मच वाटर लेफ्ट, आई हैव मच शुगर लेफ्ट, मच पॉजिटिव है। मैं बोलूँगी आई हैव मोर, मतलब उससे सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा है, तो हो जाएगा कंपैरेटिव। और मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम देख रहे हैं, मोस्ट,
ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादातर टाइम, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। तो जो ब्यूटीफुल की कैटेगरी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, हम उनके आगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल तो है ब्यूटीफुल, लेकिन मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट ना बनाकर उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट आपको आपके जो आपको वर्क मिलेगा, जो आपको PDF मिलेगा जिसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, उसमें ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि बेसिक जो चेंज होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव का, वो ER EST होता है। बस एक दो ये सिनेरियो हैं, और मच मोर मोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। बस ये थोड़े डिफरेंट है फॉर समबडी जिसको नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि है कुछ बेसिक से रूल्स जो आपको ये समझा दें कि ये चेंजेस कैसे होते हैं। पहला है ER और EST लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री में, जो कि सबसे बेसिक है। टॉल, टॉलर, टॉल में ER लगा दिया, टॉलेस्ट, टॉल में EST लगा दिया। फिर नेक्स्ट आता है कि जिस एडजेक्टिव की एंडिंग E अल्फ़ाबेट से हो रही है, उसके आगे हम R और ST लगाते हैं। यानी कि हमको लगाना तो ER और EST ही है, लेकिन E ऑलरेडी है, तो हम 2 E ना लगाकर सिर्फ इतना हिस्सा ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लार्ज एडजेक्टिव है, कोई चीज़ बड़ी है, लार्ज है, तो अब E है एंड में, अब इसके आगे 2 बार लगाएंगे तो वो तो लार्जियर हो जाएगा, जो कि गलत है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ER लगाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ R लगाएंगे और यहाँ पर ST लगाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, IER और EST लगाएंगे एडजेक्टिव में जो कि Y से एंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आगे लिखा हुआ है एक बट। तो पहला केस तो है इजी, जहां पर यहाँ एक कॉन्सोनेंट है वाई के आगे। कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, स्वर और व्यंजन याद है। जैसे कि अ ई उ जो था वो क्या थे, हमारे वावल्स थे, हमारे स्वर थे, है ना, हमारे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। A E I O U सेम है। जो A E I O U के अलावा जो है BCDFGH JKL, ये सारे क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन है। ये आवाज़ें हम हमारे माउथ के, हमारे टंग के पोजीशनिंग से प्रोड्यूस करते हैं। AEIOU अगर आप देखेंगे तो हम वो डायरेक्टली गले से, हमारे वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, जैसे कि S एक कॉन्सोनेंट है, तो Y के पहले अगर S है तो ये रूल फॉलो होगा जिसमें कि IER और EST लगा देंगे। जैसे कि ईजी का Y हट के क्या बन जाएगा, ईजियर, और वैसे ही ईजी का बन जाएगा EST लगा के ईजीएस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने पहली वाली स्लाइड में क्या देखा था, हमारा प्रिटी जो वर्ड था वो भी सेम एग्जाम्पल था। वाई के आगे क्या है, टी लगा हुआ है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा कर क्या लग जाएगा, आई और ER, आई और EST। इजी। तो वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो IER हो जाएगा और IEST हो जाएगा। लास्ट जो हमारा बट था, उस बट का क्या रीजन था, ER और EST वहां लगेगा जहां एंडिंग तो वाई से हो रही है, लेकिन उसके पहले एक वावल है। ठीक है, क्या है वावल, ग्रे। तब जैसे वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, हमने सोचा आई लगा देंगे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि ई है, तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्पेलिंग बन जाएगी, ग्रे IER। अब इसका प्रोनाउंसिएशन तो भाई साहब शायद मुझे फोनिक्स में भी ना मिल पाए, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सीधे ग्रे के आगे ER लगा देंगे, इस Y को नहीं हटाएंगे क्योंकि Y तो खुद ही कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ग्रेएस्ट, ग्रेयर। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक तो सिंपल है ER और EST लगाना। दूसरा हो जाता है अगर पहले से E लगा हुआ है तो ER का सिर्फ R लगाएंगे और EST का सिर्फ ST लगाएंगे। तीसरी चीज़ आती है Y के केस में। अब उसमें भी हमारे पास दो ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं, Y जहाँ पे Y के पहले कॉन्सोनेंट है और Y जहाँ Y के पहले वावल है। जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ Y को सिर्फ हम I से रिप्लेस कर देंगे, बाकी ER और EST तो लग ही जाएगा। जहाँ पर वावल है वहाँ Y को हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल ER और EST लगेगा। यानी कि सबका जो साउंड क्रिएट होता है वो अर और एस्ट ही होता है। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट एंड ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। तो आप देखेंगे कि राइम कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि अर और एस्ट से ही एंड हो रहा है। थोड़ी सी स्पेलिंग में चेंज है, बस वही एक चीज़ है जिसको अपने को ध्यान रखना है।
फिर हम आते हैं नोट्स की तरफ, जो थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये रूल्स हैं एक तरीके से, पर आप अगर इनको अपने जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें इनकलकेट करेंगे ना, तो ये आपकी और ज़्यादा निखर के आएगी। और ये रूल्स ऐसे भी नहीं है कि आप चाहें तो फॉलो करें, नहीं भाई, फॉलो तो करना पड़ेगा। और यही सीखने के लिए तो आप लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आप किसी कहीं नारा बनाते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में हुआ करता था कि जब भी जो हाउसेज होते हैं स्कूल के, तो मैं रूबी हाउस की थी, तो हम लोग क्या चिल्लाते थे, ईस्ट और वेस्ट, रूबी इज़ द बेस्ट। ठीक है, मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन सा है या सबसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर कौन सा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड, दी ग्रेटेस्ट। ऐसे करके हम किसी को अनाउंस करते हैं ना, किसी बहुत अच्छे कलाकार को बुलाते हैं तो हम द लगाते हैं, क्योंकि हम उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके आगे द लगाते ही हैं। अब ये चीज़ ऐसी है कि सुनी सुनाई इंग्लिश के कारण आपके अंदर ऑलरेडी ये हैबिट होगी कि आप जहाँ पर भी सुपरलेटिव बोलेंगे यानी कि द बेस्ट बोलेंगे, है ना, द आप हमेशा लगा ही देंगे। तो बस उसी चीज़ को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को रिप्लेस करके ये रूल को लगाना है कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है वहाँ पर THE द लगेगा। फिर आता है IOR, जिस भी वर्ड में एंड हो रहा है उस वर्ड के आगे हम दैन नहीं लगाते। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैं बोलूँ शी इज़ प्रिटियर, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन वाला सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा प्रिटी है, तो आप क्या बोलेंगे, दैन लगाएंगे ना, कि शी इज़ प्रिटियर दैन हर, शी इज़ मोर टैलेंटेड दैन हर, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, हमने दैन लगाया है क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स या दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हम सीनियर यानी कि IOR वर्ड से एंड होता है कोई भी, जैसे जूनियर भी है, सीनियर भी है, उसके बाद या उसके साथ हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सीनियर अपने आप में ही उसका मतलब ही ये है कि इससे बड़ा। ठीक है, अब अगर मैं बोल रही हूँ प्रिटी, तो प्रिटी का मतलब तो सिर्फ सुंदर है, प्रिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उससे ज़्यादा सुंदर हो। तो हम दैन क्या लगा रहे हैं, दैन कंपैरिजन के लिए लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सीनियर का मतलब भी होता है कि उससे ज़्यादा होता है। तो जब हम सीनियर के साथ यूज़ करते हैं मतलब, तो दैन नहीं लगाते, ही इज सीनियर दैन हर नहीं बोलते, क्या बोलेंगे उसके केस में, हम टू बोलेंगे। ठीक है, सीनियर टू हिम और हर। उसके बाद में इन द केस ऑफ ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट या ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, तो ये हमारे पास एक ही वर्ड है जिसके दो अलग अलग सेट बन जाते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव के। एक है ये वाला ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, और उसी ओल्ड का दूसरा होता है ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। तो जो ओल्डर ओल्डेस्ट है ना, वो हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा सिस्टम है, जो मेरा कंप्यूटर है, वो बहुत पुराना हो गया, तो ये इससे भी ज़्यादा पुराना तो मेरा फ्रिज है, तो मैं क्या बोलूँगी, द फ्रिज इज़ ओल्डर दैन दी कंप्यूटर, तो वो सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझसे ज़्यादा बड़ी मेरी बहन है, तो माई सिस्टर इज़ ओल्डर दैन मी नहीं बोलूँगी, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी बोलूँगी, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन की बात हो जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ओल्डर ओल्डेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, एंड एल्डर एंड एल्डेस्ट इज़ यूज फॉर ब्लड रिलेशन। तो जहाँ पर भी आप ह्यूमन बींग्स की या ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ एल्डर और एल्डेस्ट आ जाएगा ओल्ड के लिए, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ हो सकता है। लास्ट आता है वी यूज़ दैन विथ ओल्डर एंड टू विथ एल्डर, जैसे कि हम सामान के लिए दैन यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम पीपल के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, टू। जैसे कि आपने मेरे एग्जाम्पल में अभी देखा कि द कंप्यूटर और द फ्रिज इज़ ओल्डर दैन द कंप्यूटर, विच वॉज द करेक्ट सेंटेंस। लेकिन जब मैंने मेरी सिस्टर की बात करी तो मैंने एल्डर या एल्डेस्ट के साथ टू लगाया, जो कि है TWO2 नहीं, TO2, जो कि यहाँ दिया हुआ है ये टू। मैंने कहा माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम एल्डर एल्डेस्ट लगाएंगे तो टू लगाएंगे, और ओल्डर ओल्डेस्ट लगाएंगे तो वही चलने दो अपना दैन। ठीक है, फिर आता है लेट लेटर लेटेस्ट। तो यहाँ पर वैसे एक मीनिंग की कंफ्यूजन होती है, लेट लेटर लेटेस्ट से क्या मतलब होता है। लेटेस्ट तो आपको पता होगा, हम अक्सर इन्हें इस वर्ड को यूज़ करते हैं, लेटेस्ट मूवी कौन सी है, लेटेस्ट CD कौन सी है, राइट, लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा आया है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, हम बोलते हैं इस तरीके से। तो लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा रीसेंट, यानी कि सबसे बाद में आने वाला। ठीक है, तो वो लेटेस्ट जो है ना, उसका मतलब होता है सबसे लेट, जो कि हमें लगता है कि रीसेंट और नया है, और एक्चुअली वही यूसेज है उस वर्ड का। तो लेट लेटर लेटेस्ट, लेट यानी कि लेट होने वाला, लेटर मतलब उसके बाद, और लेटेस्ट यानी कि सबसे आखिर में आने वाला, यानी कि रीसेंट की जो हम बात कर रहे हैं। अब कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है प्रेफरेबल।
आपको पता होगा ये वर्ड क्या है, प्रेफरेबल, जो प्रेफर करने लायक हो। हम देख सकते हैं ये दो वर्ड से मिला है, प्रेफर और एबल, प्रेफर करने लायक। तो जब हम इस वर्ड को यूज करते हैं तो ये जो वर्ड है ये इट्स नॉट यूज्ड, इज यूज्ड ओनली इन कंपैरेटिव डिग्री, बट दैन इज नॉट यूज्ड विद इट। उसको सबसे पहले तो हम सुपरलेटिव में लेके ही नहीं जाते। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये इससे ज़्यादा प्रेफरेबल है, उस वर्ड का मतलब ही यही है ना, प्रेफर करने वाला, तो ये चीज़ इससे ज़्यादा प्रेफर करने लायक है, अंडरस्टूड है। लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफर करने लायक है, डज नॉट मेक एनी सेंस, इसलिए हम उसको सुपरलेटिव डिग्री तक लेके ही नहीं जाते। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल हम बोलते ज़रूर हैं, बट हम उसके आगे नहीं लेके जाते। हम क्या बोलेंगे उसके साथ, पहले तो दैन को भी यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। जैसे कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, प्रेफर ओवर, टी ओवर कॉफ़ी भी बोल सकते हैं और टू भी बोल सकते हैं, पर दैन नहीं बोलेंगे। कि प्रेफर का मतलब ये हो जाता है कि मैं इसके बजाय इसको प्रेफर करूंगा या इसके ऊपर इसको प्रेफर करूंगा, कि इफ टी और कॉफ़ी दो ऑप्शन है तो आई विल कीप कॉफ़ी नीचे और टी उसके ऊपर, इसीलिए टू और ओवर का हम यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो यूज़ रैदर दैन यहाँ पर। ठीक है, आई विल रैदर यूज़ टी टू कॉफ़ी, I'll rather prefer टी टू कॉफ़ी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रैदर दैन यूज़ कर सकते हैं, टू यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने बता दिया कि ओवर, तो हम ओवर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि प्रेफरेबल जो है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे प्रेफर में ऑलरेडी ER लगा हुआ है, तो हम इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ER के आगे ER लगाने का तो कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ आप प्रेफर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मोस्ट मोर नहीं लगेगा। आई प्रेफर समथिंग टू समथिंग, समथिंग ओवर समथिंग, या फिर आई प्रेफर दिस रैदर देन दिस, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ सिंपल बेसिक सेंटेंसेस बताती हूँ जिसमें कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है, और जो कि आप शायद डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते होंगे, लेकिन उसका करेक्ट यूसेज किस तरीके से बनता है वो हम इन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से देखेंगे। हम पहले उस सेंटेंस को हिंदी में देखेंगे और फिर देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में वो सेंटेंस में क्या क्या चेंज आया है और उस सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया गया है। ठीक है, तो दिस टी इज़ गुड, ये चाय अच्छी है। ठीक है, ये हमारा हिंदी का सेंटेंस हो गया। ये दिस चाय टी इज गुड, अच्छी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छी क्या हो जाएगा, गुड हो गया, कि वो अच्छी है। अब उसके आगे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सुपरलेटिव नहीं है, बस इतनी सी बात है कि ये जो चाय मेरे सामने रखी हुई ये अच्छी है। तो सारी चीज़ें हो गई, दिस टी इज गुड। कितना सिंपल सेंटेंस हो गया, ये तो हमने बचपन में सीखा था। दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, सारी चीज़ें इस तरीके से। बस वैसे ही दिस टी इज़ गुड कर दिया हमने कि ये वाली जो चाय है ये अच्छी है। ही इज़ टॉल, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं सिंपली कि वो लंबा है, ही इज़ टॉल। फिर ऐसे ही आ जाता है शी इज़ स्मार्ट। तो आपको याद करना है कि हमने जो प्रोनाउन वाला लेसन, जो प्रोनाउंस वाला वीडियो था, उसमें देखा था कि ही और शी दोनों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोनाउन तो वो ही है कि वो लंबा है, वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन ही और शी दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बताना चाह रहे हैं कि एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है, एक बॉय के लिए यूज़ किया है और एक गर्ल के लिए यूज़ किया है। उसके बाद आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ की बस हमने क्या बता दी, क्वालिटी बता दी। कंपैरेटिव में जैसे कि मैंने कहा कि दो लोग होते हैं जिनके बीच में कंपेयर करते हैं, या तो दो लोग हैं या फिर क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा जब, तब उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। तो टुडे इज कोल्डर दैन येस्टरडे, अगर आज ज़्यादा ठंड है और कल कम ठंड थी तो हम ये नहीं बोलेंगे इट इज़ मोर कोल्ड दैन येस्टरडे। ओके, कई बार देखा होगा, तो इट इज़ देयर नहीं, सिंपल देखो, टुडे इज कोल्डर दैन येस्टरडे। मोर, मोस्ट इधर उधर से लगा के वर्ड को जोड़ना क्या है, बहुत सिंपल बेसिक सेंटेंस, जितने शब्दों की ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही वर्ड्स को यूज़ करना है। आज ठंडा है कल से ज़्यादा, दैट्स इट। टुडे इज़ कोल्डर दैन येस्टरडे। दैन का यूज़ तो हमने देखा ही है, बस एक या दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हम दैन यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सब जगह दैन यूज़ होगा। तो ये कोई आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है, दैन आपको सभी जगह यूज़ करना है, बस दो जगह जहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अब टुडे इज़ कोल्डर देन येस्टरडे समझ में आ गया। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, ये बुक उस वाली बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ये क्या है, मोर इंटरेस्टिंग, ये वो वर्ड है जो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड की कैटेगरी में आता है। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब मोर इंटरेस्टिंग आ गया तो आपने देख लिया मोर है मतलब क्या लगाएंगे हम,
दैन लगाएंगे क्योंकि कंपेयर हो रहा है। फिर आ जाएगा दिस बुक, ये वाली बुक, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कौन सी वाली, ये वाली, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन। अब दैट भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, डेमो करना ना, करके दिखाना, वो चीज़ इशारा करके बताना, टू शो समथिंग, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो। अब दिस क्या शो कर रहा है कि वो चीज़ यहाँ, इट इज़ क्लोज टू मी। वैसे ही दैट क्या शो कर रहा है, कोई चीज़ है पर वो मुझसे दूर है। जैसे मैं बोलूँगी दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, गिव मी दैट पेन, तो वो जो पेन मेरे से दूर रखा हुआ है उसे मैं दैट कहकर बोलूँगी, और जो मेरे क्लोज है उसे मैं दिस करके बोलूँगी। या कोई चीज़ मैं यहाँ शो कर रही हूँ तो दिस बुक, और थर्ड पर्सन में चले जाएगा तो दैट बुक। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, दैट वन, वो वाली। इसलिए ये मत पूछना कि वन क्यों लगाया है, वो वाली जो बुक है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली बुक है, तो इसलिए हमने दैट वन बोला है। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना अरे ये नहीं वो वाली, तो बोलेंगे भैया नॉट दिस वन, दैट वन। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये जो दैट वन है, ये पूरा आप एक फ्रेज़ की तरह याद रखिए कि जब हम ये वाली वाला जो वर्ड है जब हम यूज़ करते हैं ना, ये वाली वो वाली, तो दिस वन दैट वन इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिबलिंग हो गई है, लेट मी क्लियर। हाँ, अरे हमारे पीपल और ऑब्जेक्ट्स चले गए, कोई बात नहीं। आई फील हैप्पियर व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो यहाँ पर तो हमने दैन का यूज़ ही नहीं किया क्योंकि कंपेयर करने वाली चीज़ यहाँ है ही नहीं। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जब सन शाइन करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने हैप्पियर लगाया है, पर किससे ज़्यादा अच्छा लगता है, कंपेयर करने वाला ऑब्जेक्ट या पर्सन वो तो कुछ है ही नहीं इस सेंटेंस में, तो दैन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो हमने अभी क्या देख लिया, सबसे पहले ये देख लिया कि लिमिटेड वर्ड्स के यूज़ से भी हम कंप्लीट मीनिंग का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई, क्या हो गया, लिमिटेड वर्ड्स। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पर हमने जब मोर लगाया है तो दैन लगाना ज़रूरी है जब हमारे पास कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स हों। तो अगर ऑब्जेक्ट्स या पीपल हैं तो क्या लगेगा, दैन लगेगा कंपेयर करने में, हम ये कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। और लास्टली आता है कि अगर कंपेयर करने वाला ऑब्जेक्ट या पर्सन नहीं है तो फिर दैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीपल और ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट तो करते होंगे पर सेंटेंस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, दैन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आई फील हैप्पियर व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सन शाइन करता है, शाइनिंग कर रहा होता है, कंटिन्यूस टेंस, आई फील हैप्पियर। तो ये हो गया हमारा कंपेरेटिव डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर। और आपका होमवर्क भी यही लिख लेना आप कि आप और भी ज़्यादा एडजेक्टिव्स के कंपेरेटिव फॉर्म बनाएं और उनके ऊपर सेंटेंसेस क्रिएट करें। फिर आता है हमारा लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपर से भी ऊपर। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, रूल कि द लगाएंगे। आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा हुआ है या मोस्ट लगा हुआ है वर्ड के आगे, जैसे यहाँ पे मोर था तो वैसे ही मोस्ट लगाया, द लगा दिया फटाक से, द मोस्ट, द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट। आ गया समझ में। उसके बाद में यहाँ दैन वैन का तो कोई खेल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात है हो ही नहीं रही है कि इससे अच्छी है या उससे अच्छी है, यहाँ बात क्या हो रही है, सबसे अच्छी है। तो शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, वेरी इजी। फिर आ गया दिस इज़ द मोस्ट डिलीशियस केक आई हैव एवर टेस्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो केक है ये सबसे ज़्यादा डिलीशियस केक है जो मैंने आज तक टेस्ट किया है। तो ये आप सुपरलेटिव डिग्री को एक्सटेंड कर रहे हो कि आज तक मैंने इतना टेस्टी केक नहीं खाया है। तो टेस्टीएस्ट बन गया क्योंकि वहाँ वाई था तो IEST आ जाएगा। ओके, यहाँ पे डिलीशियस है तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, मोस्ट लगा दिया। अब दैट मूवी वॉज द फनीएस्ट आई हैव सीन ऑल ईयर, तो बस वही IEST लगा दिया। क्यों, क्योंकि फनी के बाद वाई आता है एंड में। ठीक है, दैट मूवी वॉज द फनीएस्ट, तो हम किसी रैंडम मूवी की बात कर रहे हैं कि वो वाली जो मूवी है वो द फनीएस्ट आई हैव सीन ऑल ईयर, पूरे साल में मैंने इतनी फनी मूवी नहीं देखी है। तो आई गेस कंपैरेटिव ही है जिसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव या थोड़ा सा रूल्स को समझने की ज़रूरत है। सुपरलेटिव तो बहुत ईजी है, अगर आप इतना भी बोल दें यहाँ तक दैट मूवी वॉज द फनीएस्ट, जैसे आपने बोल दिया कि वो तो सबसे ज़्यादा फनी मूवी है, तो ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने में सेंटेंस गलत नहीं हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी बार मैंने देखा है तो पीपल विथ अ लिटिल लूज हैंड और लूज कमांड ओवर द लैंग्वेज, वो क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू फिल द सेंटेंस विथ ऑल द इंफॉर्मेशन,
आप क्या चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन भी डाल दो, ये इन्फॉर्मेशन भी डाल दो, ये भी डाल दो, सब कुछ बताते हैं हम एक सेंटेंस में, यू मेक इट कॉम्प्लेक्स और फिर वो डिफिकल्ट टू फ्रेम हो जाता है। हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। जब कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, जब रूल्स की आदत हो जाएगी और जब हमें इंस्टेंटली आप फ्रेम कर लोगे कि ये टेंस है, ये टाइम है, ये वाला वर्ब लगेगा, ये एडजेक्टिव लगेगा, उस मोमेंट पर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल बनाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक आपको रूल्स याद नहीं होते हैं, यू आर एट योर प्रैक्टिसिंग स्टेज, तब आप सिंपल बेसिक सेंटेंसेस बनाकर ही अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करें। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका कमांड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं हमारी आखिरी स्लाइड जो कि है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देख लेते हैं। भांगड़ा इज द डैश दैन ब्रेक डांस। इज, अब द नहीं लगेगा, क्या है यहाँ पर, दैन लगा है, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। अब बाय भी है तो क्या आ जाएगा, ईजी का ईजियर हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया था, ये तो ईजी है क्योंकि इसके जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था हमने ईजियर का एग्जाम्पल देखा हुआ था। फिर अनिल इज द, अब दो लग गया है तो दो क्या लग गया, दो किसके आगे लगता है, सुपरलेटिव के आगे, और वर्ड क्या दिया हुआ है, टॉल, तो टॉल एस्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। आपको तो यहाँ पे टेंसेस के एग्जाम्पल की तरह जब हम टेंस की एक्सरसाइज कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमें वहाँ पर ये भी देखना पड़ रहा था, कल की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कितना कुछ देखना था। ये तो बहुत ही ईजी है। दैन है मतलब कंपेरेटिव, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, सुपरलेटिव भी नहीं हो सकता। द लगा हुआ है, सुपरलेटिव, क्योंकि कंपेरेटिव और पॉजिटिव के आगे द नहीं लगता है। अगर द लगाए किसी एडजेक्टिव के आगे तो उसका मतलब क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब मोहन इज डैश दैन रोहन, तो फिर दैन आ गया तो स्ट्रॉन्ग का क्या आ जाएगा, ER लग के, स्ट्रॉन्गर दैन रोहन। नाउ एप्पल इज द डैश लव्ड फ्रूट, वर्ड क्या दिया हुआ है, मच दिया हुआ है, तो मच का क्या बन जाता है, मैंने बताया था, मच मोर मोस्ट बन जाता है, तो दी मोस्ट लव्ड फ्रूट। देखो कितना इजी हो गया, दैन और द का यूज करके आपने बढ़िया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये था हमारा पूरा सेशन जो कि आपको बता रहा है कि कैसे आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को यूज करके अपने जो कॉन्वर्सेशन है उसे एनहांस करना है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ, कई बार हम ये मिस्टेक्स करते हैं कि हम ऑलरेडी कंपैरेटिव हो चुके एडजेक्टिव के आगे मोर या मोस्ट लगा देते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के आगे। जैसे हमारी आदत होती है कि यार बता ना यार ये वाला कपड़ा कैसा लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यार ये वाला ना ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा बेटर का क्या मतलब होता है, बेटर का तो मतलब ही ऑलरेडी क्या हो गया कि वो बेहतर है पहले वाले से, है ना। आपने दो चॉइस दिए हुए हैं कि ये दो चीज़ें हैं, अब इसमें से क्या ज़्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे ये वाला ज़्यादा बेटर है। डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या है सही, दिस इज़ बेटर, ये वाला बेहतर है। आप हिंदी भी गलत बोल रहे हैं इस तरीके से, तो कि ये ज़्यादा बेहतर है, बेहतर मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सही लग रहा है आपको। तो जब आपने बेहतर या बेटर वर्ड का यूज़ कर लिया है तो वहाँ ज़्यादा या दैन ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दैन तो आप यूज़ करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में, पर आप ज़्यादा मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप बोलेंगे कि यार मुझे सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट का तो मतलब भी है कि वो सारे जहाँ में सबसे ईजी है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ईजी क्या लगता है, करेक्ट, बट सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट रॉन्ग, सबसे ज़्यादा बेस्ट रॉन्ग। बेस्ट का ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जब भी आप ऑलरेडी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हो एडजेक्टिव में, तो उसके आगे ज़्यादा, बेहतर ये वर्ड्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेदर इट इज़ इंग्लिश या हिंदी। तो बस इस चीज़ का ध्यान दें। इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन भी ख़त्म होता है और आगे से अब हम ट्रांसलेशंस करना पक्का स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे सारे बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अब साइड बाय साइड अगर कोई टॉपिक आता है जो इन वर्ड्स को फ्रेम करने में या सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ होता है तो हम बिल्कुल उन्हें पढ़ेंगे, बट अब हम ट्रांसलेशंस को और इम्पॉर्टेंट जो आपके एवरीडे सेंटेंसेस हैं उनको यूज़ करना, उनसे सेंटेंसेस बनाना, ये सब हम सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।